हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, एक तत्व की परमाणु संख्या 79 यानी कि 79 है, तो उस वर्ग तथा आवर्त का अनुमान लगाइए जिसमें उस तत्व को रखा गया है। पहला विकल्प है दूसरा वर्ग 7वां आवर्त, दूसरा विकल्प है 11वां वर्ग 6वां आवर्त, तीसरा विकल्प है 13वां वर्ग 6वां आवर्त और चौथा विकल्प है 12वां वर्ग और 6वां आवर्त। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। और सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा है वो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी मुख्य अवधारणा, तो यह जो प्रश्न है यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से है। ठीक है, तो इसकी जो मुख्य अवधारणा है यानी जो की कॉन्सेप्ट है, इसमें हम लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए अब हम बात करते हैं, प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमें एक तत्व दिया है जिसका हमें परमाणु क्रमांक दिया है और यह जो परमाणु क्रमांक है इसका मान हमें दिया है 79। ठीक है, कितना मान दिया है हमें? 79। अब हमें ये बताना है कि इस 79 परमाणु क्रमांक वाले तत्व को आवर्त सारणी में कहाँ पर रखा गया है, यानी कि ये किस आवर्त और किस वर्ग में लाई करता है। ठीक है, यह हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या बताना पड़ेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा, जो कि उसके लिए हमें क्या पता है, हमें पता है कि इस तत्व का परमाणु क्रमांक 79 है। तो अगर 79 परमाणु क्रमांक है तो इसके अनुसार हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 79 होगी। और इन 79 इलेक्ट्रॉनों को अब हम आफ्बाउ के नियम के अनुसार भर देंगे। ठीक है, तो अगर हम इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो ये इस प्रकार बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 और इसके बाद 5d9। ठीक है, तो अगर आप इन कुल मिला के सभी इलेक्ट्रॉनों को काउंट करेंगे तो इनका जो कुल नंबर आने वाले हैं यह 79 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आप कुल इलेक्ट्रॉनों काउंट करेंगे तो यह आएगा 79। तो यह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब देखिए इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमें एक चीज दिख रही है कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 9 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो इस 9 को 10, अगर यह 9 की बजाय डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते तो ये ज्यादा स्थायी होता। तो इसलिए और अधिक स्थायित्व पाने के लिए क्या करता है, 6s से एक इलेक्ट्रॉन लेकर यह इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है, यानी कि 5d में 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं जबकि इसके 6s में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। ये इसका जो है अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। लेकिन हमें जो सवाल पूछा गया है यानी यह किस आवर्त में रखा है, किस वर्ग में रखा है, वह हम इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बता सकते हैं। देखो कैसे। सबसे पहले तो हमेशा अगर हमें आवर्तों की संख्या बतानी होती कि कौन से आवर्त में हमारा तत्व है, तो आवर्त बताने के लिए हमें यह जानना होता है कि पूरी इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे जो बड़ा नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या का सबसे बड़ा मान कौन सा है। तो इसमें मुख्य क्वांटम संख्या का जो सबसे बड़ा मान है वह है 6। ठीक है, कौन सा मान है? 6। इसका मान यहाँ पर कहीं पर 1 है, कहीं पर 2 है, कहीं पर 3 4 5 और 6, लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू है 6। तो इसमें आवर्त की संख्या हम सीधा सीधा बता देंगे कि वह होगा 6। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अब बात करते हैं वर्ग की, ठीक, तो वर्ग कौन से वर्ग में यह
तत्व है, यह बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इसके d ऑर्बिटल में यानी कि इसके d उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो जो इसका d उपकोश है इसमें कुल 9 इलेक्ट्रॉन है, हमें दिख रहे हैं। ठीक है, 5d में कितने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन है। तो 9 में हमें 2 जोड़ना होता है। ठीक है, जो शेल d ऑर्बिटल है, d उपकोश है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यह हमें देखना है। और उसमें अगर हम सीधा सीधा 2 जोड़ देंगे तो यह मान आ जाता है 11, अर्थात इसमें जो वर्ग की संख्या होगी वह होगा 11। ठीक है, यानी यह 11वें वर्ग में रहेगा और 6ठे आवर्त में रहेगा। ठीक है, तो जो सही उत्तर होगा वह होगा 11वां वर्ग और 6वां आवर्त। बाकी के जो विकल्प हैं वे गलत हो जाएंगे। तो जब भी हमें इस प्रकार आवर्त और वर्ग निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं। तो यह जो प्रश्न है इसका उत्तर जो आया वह आया विकल्प नंबर बी। और मुझे आशा है कि आपको उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।